हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक, जैसे हर हफ्ते कर रहे हैं हम, है ना। तो जिसने भी अटेम्प्ट कर लिया भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं किया है तो भाई संडे तक कर लेना, अवेलेबल है ये। और एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों से कि मैंने आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है कि मैं पर्सनली कैसे एनालिसिस करता हूँ मॉक का, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मॉक्स दिए जा रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे तो भाई कुछ ना कुछ मतलब फिर गड़बड़ है तैयारी में, ठीक है। तो एनालिसिस ज़रूर करना है, और किस तरह से करना है, मैं किस तरह से करता हूँ, मैंने उसमें हर एक चीज़ कवर करी है, ठीक है। सुबह ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी है, तो उसको ज़रूर देखना, और देखने के बाद भाई फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि उससे कितनी हेल्प हुई, ठीक है। तो चलो भाई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अपनी सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले रीजनिंग, देन उसके बाद मैथ्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर मिक्स क्वेश्चंस जो भी स्किप किए होंगे, और लास्ट में जीके। पॉसिबिलिटी इसी की सबसे ज़्यादा रहती है, बीच में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, वो हम मॉक के लेवल के अकॉर्डिंग मतलब डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलो भाई शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा कुछ लेवल है आज का। तो क्या बोला इसने, वोवल वोवल कॉन्सोनेंट, बाद में देखते हैं भाई, थोड़ा अजीब सा पैटर्न दिखे तो छोड़ दिया करो, ठीक है। ये 15 से 22 का रखा है, ये अच्छा सॉरी 15 का ओ लिख रखा है, 22 का भी लिख रखा है, ठीक है। 18 का आर, तो 25 का वाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। 32 है ये, सम कितना 16, हाँ तो ठीक है, डबल कर दिया। सम कितना 10, 10 का डबल 20, पहला ही ऑप्शन आ गया। मतलब बाकी चेक कर लेते हैं एक बार, 11 दूनी नहीं, 16 दूनी नहीं, ये नहीं होंगे, ठीक है, पहला ही है। इसको बाद में देखते हैं भाई, थोड़ा सा बड़ा है। ए बी सी डी ई आएगा, ई 3 में ये कट गया। सी डी ई एफ जी आएगा, ये कट गया। ई एफ जी एच आई आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो शुरू के पहले ये अच्छा सवाल लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं, वाटर इमेज बतानी है। तो ये तो होगा नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ा मतलब गैप आना चाहिए ना बीच में, ये तो आ ही नहीं रहा। ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऊपर एरो है तो एरो इसमें थर्ड वाला। इसको देख लेते हैं, 13, ओके, मुझे यहाँ 14 दिख रहा है, 13 14, उसके बाद 9 का 18, मतलब 9 का 19, फिर 7 का 9, ठीक है, फिर 8 का 10, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 20 का 10, 25 का 2, भाई अजीब है, थोड़ा बाद में देखते हैं इसको। इसको देख लेते हैं पहले, +4 हो रहा है, ठीक है, +16 है, फिर उसके बाद इसमें 4, 31 और 6, 64, +64, तो 4, 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर 254 ऐड कर दो अब इसमें 91 में, तो 7 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देख लेते हैं भाई, ये ज़्यादा बड़ा नंबर चल रहा है तो मल्टीप्लाई हुआ है कहीं ना कहीं, तो कितना 5 टाइम्स, लगभग 3 5 15 होता है, 15,000 से ऊपर है लगभग, इंटू 4 जाएगा ये, है ना, 8 4 32, हाँ ठीक है, 4 4 16, ओके। तो ये 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 2 6, 3 8 24, तो फिर उसके बाद ये इंटू 2 है, मतलब ये, हाँ सही है, 28। चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहा है इसमें ये, ईच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएटली सक्सीडिंग लेटर, मतलब अगला लेटर, ओके। तो मतलब कौन सा वर्ड ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा वोवल्स होंगे, ओके। तो ए का तो रहने दो इसको, तो एक्स वाई, ठीक है, और आई का जे, मतलब आई तो सेम ही रहेगा, एस टी, तो इसमें से दो, इसमें दो ही आएंगे, इसमें बी सी बन जाएगा, ई रहेगा, ओ आ गया यहाँ पे, डी के बाद ई बन गया, इसमें 3 आ रहे हैं, ठीक है, जे के ए ऐसे ही रहेगा, सी डी के एल, नहीं इसमें भी नहीं होगा, सी डी ए ऐसा ही रहेगा, आर एस टी यू, इसमें 2 आ रहे हैं भाई, बी ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा है। इसको देख लेते हैं, ओके 42 है, डिवाइड करके देख लेते हैं, 12 4 ज़ा 60 और 12, मतलब सॉरी 12 कह रहा हूँ, 15 4 ज़ा 60 और 15 2 ज़ा 30, हाँ सही है, इसमें भी ऐसा ही है, 14 2 ज़ा 28 और 14 3 ज़ा 42, ठीक है। तो 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60, 45, 45 इज द करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं, 24, ओके, -3 किया हुआ है, 21 कर दिया, 19 से फिर 16 कर दिया, 23 से -3 किया हुआ है, मतलब समय, ठीक है। तो ए 27 होता, 27 में ये करेंगे तो ठीक है, यही आएगा 24, फिर 26 में 3 करेंगे 23, फिर 25 में करेंगे 22, यही बैठ गया, सही है।
ए ऑप्शन ही करेक्ट बैठ गया मतलब। इसको देख लेते हैं भाई। सना ने अप्लाई किया बैंक क्लर्क के लिए। उसकी पॉलिसी क्या थी कि ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए और राउंडिंग नहीं करनी, मतलब 60, ये ऐसा नहीं है राउंड ऑफ वगैरह नहीं करना, ठीक है। एज हमारी 20 से 28 होनी चाहिए, इतने से यहाँ तक, और बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और रेडी रिलोकेशन मतलब के लिए रेडी होना चाहिए, ओके। प्रोफाइल क्या है इसकी, बीकॉम का रखिए, इतनी परसेंट है, इतनी परसेंट है तो बाहर वैसे ही हो गई है। एज इतनी है, ठीक है, नो बैकलॉग, ये भी सही है। अनविलिंग टू रिलोकेट, भाई फिर तो नहीं लेंगे ना, दो चीज़ें गलत हैं। क्या ऑप्शन में, वेट फॉर एन इम्प्रूवमेंट नहीं, रिजेक्ट ड्यू टू शॉर्टफॉल, हाँ ये सही है। सेलेक्ट तो करेंगे नहीं, रेफर भी नहीं करेंगे भाई। इसको देख लेते हैं। एच से बी बड़ा है एच से, बी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, साइन साइन सेम है सेम है सेम है, सही हो गया फिर तो ये, ठीक है, पहला वाला सही है। और यहाँ पे इन्फिनिटी ये बड़ा है इससे, डॉलर से, तो ये यहाँ पे साइन सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, बड़ा वाला ये है, सही है भाई, करेक्ट है ये भी, दोनों बोथ। इसको देख लेते हैं। यू के बाद 5 है तो यहाँ पे यू लगा के देख लेते हैं भाई। और डी के बाद 7 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 5 के बाद, मतलब 5 के बाद, तो यहाँ पे 7 लगा के देखते हैं। तो D7HU5, ठीक है, D7HU5, 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 तो U 7UDH75, 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 ये रहा बी ऑप्शन है। चलो आगे। ऑल पॉलिटिशियंस आर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओनली अ फ्यू आर पॉलिटिशियंस, ठीक है। नो पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिव, ऑल पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स, नो पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिव, ये ओनली अ फ्यू वाला केस है ना, ठीक है। तो नो पर्सन इज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे सो आएगा नहीं, गलत है ये। ऑल पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेटिव, ये भी नहीं हो सकता, गलत है भाई दोनों। पर्सन पे ओला मतलब सो आ ही नहीं सकता पर्सन पे या रिप्रेजेंटेटिव पे। 150 वाले मेथड से करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये क्या है भाई, कौन सा बिलोंग नहीं करता, सेम। यार रहमान, गुलजार, आशुतोष, ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ अभी। चलो आगे बाद में देखेंगे इसको देख लेते हैं। गगन इज़ द ब्रदर ऑफ संजूज वाइफ, मतलब संजू है ये, इसकी कोई वाइफ है और इसका ब्रदर है गगन, ठीक है। नीता इज़ द मदर ऑफ राधा, हु इज़ द वाइफ ऑफ संजू, तो राधा यहाँ पे आ गई इसकी वाइफ, और यहाँ पे गीता इसकी माँ हो गई, ठीक है। तो हाउ इज़ गीता रिलेटेड टू गगन, माँ हो गई इसकी मदर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला। इसको हिंदी में चलो बाद में देखते हैं, अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इसको देख लेते हैं। 31 है और 13 है, ये है और ये है, 70 बन रहा है, यूनिट डिजिट 0 चाहिए, तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39 और 31, 70 बन गया, करेक्ट है बिल्कुल। 24 और 17, हाँ सही, 41 बन रहा है, ठीक है। तो 30 और क्या जोड़ेंगे, 46 है, 16, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको देख लेते हैं भाई। ए है हमारे पास, डी बन गया +3, एल से ओ बना है +3, पी से ये बना है +3, मतलब सब में +3 हो रहे हैं, ठीक है। तो सी में, एक सेकेंड देखो, FRX Q W, ये तो सब में सेम ही है, इसको छोड़ दो यहाँ पे। तो लास्ट के 4 देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसमें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये देखते हैं। आर में 3 जोड़ेंगे तो यू आएगा, तो वी वाले वैसे ही ख़त्म हो गए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 4 में +3 ही हो रहा है ना, हाँ +3 ही है, ठीक है। आई में अगर +3 करेंगे तो 12 आएगा, तो यू एल दोनों में है। इसमें +3 करेंगे तो एच आएगा, तो ये वाला करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मैंने अच्छे वाले जो सवाल थे वो स्किप करते हुए चल रहा हूँ मैं, ठीक है, पहली बारी में मतलब सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मेरे से क्लिक हो रहे हैं एक बारी में, है ना। इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या बोल रहा है, 23 का 648, 648, मल्टीप्लाई चल रहा है क्या कुछ, मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729, 706, 3 2, 23 का गैप आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 23 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9 से, कोई सेंस ही नहीं बन रही उस बात की। एक सेकंड, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है भाई, गैप इनका कुछ बराबर सा नहीं लग रहा, कि जितना देखो ये बढ़ गया उतना ही इधर बढ़ गया,
लगभग। तो एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 5 2 6 625। अगर 81 में 625 जोड़ दूंगा तो 6 आ रहा लास्ट में, 10 11। हाँ भाई सही है बिल्कुल। मतलब मल्टीप्लाई में जा रहा था तो मैंने वो देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको अगर मैं करूँगा 9 से तो भाई 200 के आसपास ही, मतलब 200 250 के आसपास ही रह जाएगा फिर तो ये, तो उस चीज़ का चांस नहीं था। तो ऐसे में डिफरेंस देख लेते हैं। 2023 या शायद से 24 वाले में ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में, जो PYQ लगाते हैं वो समझ सकते हैं। 625, 14 कैरी 1 7 8, तो 684 बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ही मुश्किल से क्लिक होगा, अगर होगा किसी का होगा, नहीं तो भाई होगा ही नहीं फिर ऐसा क्लिक। इसको रेक्टेंगल गिनना है, ठीक है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और बड़ा वाला 6, तो 6 हो गए। चलो इसको अभी रफ करो, 6 प्लस। अब इसमें देख लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक ये 1, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये 2, ओके, और बड़ा वाला हो गया 3। क्लियर है, तो 3 हो गए प्लस। फिर बीच वाला भी है, देखो ये यहाँ पे ऐसे करके, तो एक और आ गया, ठीक है, तो 10 हो गए। फिर और कोई है क्या? और भी कोई है क्या? दिख रहा है भाई? दिख तो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ से इसको, ये वाला तो मैंने कर लिया था काउंट, ये भी कर लिया था काउंट, बड़ा वाला भी कर लिया था काउंट, और बीच वाला भी कर लिया, और ये वाले भी कर लिए, ठीक है, तो बच क्या रहा है? मेरे ख्याल से तो भाई 10 ही होना चाहिए। फिर 10 लगा के अभी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बाद में अगर देख जाएगा तो देख लेंगे आगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं फटाफट। इनटू और माइनस और 4 और 3, ठीक है, ये सॉरी माइनस और इंटू ना, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, डिवाइड बाय 3 आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 6 आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है। 3 आएगा इधर तो 3 से कट जाएगा, 3 4 12, और 18, 18 माइनस 7 11, 11 कितने में है? 11.65, एक में ही है 11। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमने लगभग 11.5 मिनट लिए और 19 सवाल हमने बना लिया। तो अभी हम चलते हैं किस पे? मैथ्स करते हैं भाई। इसको देख लेते हैं। एवरेज नंबर, मतलब एवरेज ऑफ 24 नंबर इज इतना, और इफ़ द 7 नंबर ऐड कर दिए गए तो ओवरऑल एवरेज इतना इंक्रीज हो जाता है। तो वैल्यू बतानी है एक्स की, तो हो जाएगा, एलिगेशन से हो जाएगा ये तो। देखो 42.6 यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे इतने से बढ़ गया ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? ये 44 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक्स आया ये एवरेज लेके, यहाँ पे एक्स लोग आए, ठीक है, मतलब 7 लोग आए एक्स एवरेज, एक्स का वो लेके एवरेज लेके, ठीक है, और यहाँ पे 24 थे हमारे पास। तो इसको मैं माइनस करूँगा तो 1.4 की वैल्यू, 7 की वैल्यू 1.4 है, तो 1.4 डिवाइड बाई 7 इंटू 24 की वैल्यू हमें चाहिए, तो डिवाइड बाई 2, 7 2 7 10, तो 4.8 आ जाएगा 10 से डिवाइड होके। तो यहाँ पे 4.8 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 48.8। गुड, ओके। इसको देख लेते हैं। 7 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएगा 2, तो 30 की पावर 2, 30 की पावर 2 900। चलो नेक्स्ट, इसको देखते हैं। अगर मैं नीचे मतलब इसको वो करूँगा तो 11 माइनस 5 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 11 माइनस 5 नीचे तो 6 आ गया, ऊपर इसका होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√55, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस, और माइनस से बाहर आएगा तो -11 -5 प्लस 2 यानी कि माइनस ही आ जाएगा, ये -2√55। तो ये तो सारे कट गए, ठीक है, और ये बचा हमारे पास -2/3, क्योंकि 4 हो जाएगा वो 4, 2/3 √55 बराबर है a प्लस बी √55 के। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, ये यहाँ पे ये है, तो एक सेकंड, यहाँ पे a1 और ये हो जाएगा फिर तो, क्योंकि a 0 ही है, फिर यहाँ पे 0 प्लस -2/3, तो ये आएगा -2/3, तो यही होना चाहिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट है भाई। नेक्स्ट,
इसको देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर है, इतने रेडियस है, मेल्ट कर दिया गया, वही मेल्टिंग वाली वॉल्यूम इक्वल रखनी है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर बना दिए छोटे छोटे, इतना डायमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर इसकी हो गई। तो कितने बनेंगे ये बताना है। तो वो मतलब वो तो कट ही जाएंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो इसका क्यूब कर दो और इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 10 × 10 × 10 और 2 × 2 × 2 यानी कि 5 का क्यूब यानी कि 125। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई। अ प्रिंसिपल बिकम्स इतना यानी कि 1 से 625 हो रहा है, कितने साल में, इतने साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अच्छा, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो ये किसकी पावर है, देखो 4, 1 की पावर 4 तो ही जाएगा। ये मुझे 5 की पावर दिख रही है 4, 125 3 होता है ना, और उसको 4 कर दोगे तो हाँ 100, ये 5 की पावर 4 है। तो यानी कि 1 से 5 हो रही है एनुअली, तो यानी कि 4 मिल रहा है 1 पे × 100 यानी कि 400%। चलो नेक्स्ट, अभी तक तो स्किप नहीं करना पड़ा कोई, इसको बाद में देखते हैं, करना पड़ेगा, बोलती सारी करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया। इसको भी बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 2πRh, 308 है भाई, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 539, कितना होता है πr² × h, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, कट जाएंगे ये, क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो h से h कट गया, एक यहाँ पे एक r बचेगा, पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काटूंगा तो 100 कितना 154, तो 539 डिवाइडेड बाई 154 आ गया, ठीक है। तो 15 3 45, 15 4 60, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 600 से ऊपर चला जाएगा 4 पे आ गया तो, है ना। चलो ये भी हो गया। इसको देख लेते हैं। 2 एलॉय हैं, गोल्ड और सिल्वर, सॉरी गोल्ड और सिल्वर है 5/14 में, और ये 17/21 में। तो किस रेशो में मिलाएं कि ये बन जाए, तो ये तो उससे करते हैं हम एलिगेशन वाले मेथड से। कितनी बार करवा रखा है यार मैंने खुद अर्थमेटिक वाली क्लास में। किसी भी एक को पकड़ लो, देखो 5/19 इसमें है, ये 17 कितना हो गया 38 इसमें है, ये कितना हो गया 23, 7 और 5 57 है ना। तो 23/57, ठीक है। तो नीचे वाले को कॉमन बना लो, किससे मल्टीप्लाई करें, ये इसी का मल्टीपल है, 3 से नहीं, इसको 2 से करेंगे कितना बनेगा 114, तो 114 बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा 6 करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो 30 आ जाएगा, नीचे वाला इग्नोर करेंगे फिर हम, यहाँ पे कितने से 3 होगा, है ना, 3 8 24, कैरी 2 3 3 9 10 11, हाँ ठीक है। तो 351 यहाँ पे आ गया, और नीचे 2 से करेंगे तो 46 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 5, तो 5/16। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं भाई। साइन पी है हमारे पास, ये बी, P/H यानी कि ये 15 हो गया, 8 15 17, क्यू वाला हो गया B/H यानी कि 8 15 17, साइन P + Q, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी मतलब साइन P और कोस ये, तो 15/17, लेकिन ये सेम ही तो है, फिर वही मतलब दूसरा वाला भी यही बन जाएगा साइन, मतलब चाहे मैं इसमें कोस क्यू ले लूँ या कोस पी ले लूँ, सेम ही वैल्यू आएगी। तो × 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे केस में, ठीक है। तो ये कितना आ गया 289, और 15 8 120, और × 2 240। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 45 डिग्री रख देते हैं, चलो वैल्यू 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 45 1 1 होते हैं ना, तो 1 + 1। कोसेक क्या होता है, कोसेक √2 का स्क्वायर 2, सेक क्या होता है, ये भी √2 होता है, तो 2, तो सॉरी × 2 का साइन है, तो ये कट गए, 2 से 2 ये भी कट गए, तो भाई एक आंसर है। नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं, या देख लें। मर्चेंट इतना आलमंड से इतना पर केजी, ही सेल्स इतना केजी एट इतना, रिमेनिंग इतना इतना, भाई बाद में देखेंगे। इसको देखें क्या, बाद में देखते हैं, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी अजीब है। इसको देख लेते हैं। पी ने इन्वेस्ट करा है 1/5, ठीक है, और क्या है ये 1/3 ऑफ द टाइम, अच्छा ठीक है। क्यू ने इन्वेस्ट करा है इतना फॉर हाफ ऑफ द टाइम, और आर ने इन्वेस्ट करा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सारे टाइम के लिए, ठीक है। तो शेयर बताना है क्यू का कितना होगा, ठीक है, करते हैं।
देखो 1/5 इसने किया है 1/3 टाइम के लिए, ठीक है, इसने 2/5 किया है हाफ टाइम के लिए, और इसने फिर बची हुई इन्वेस्टमेंट यानी कि 1 में से अगर मैं कितना होगा ये 1/5 और 2/5 कर 3/5 माइनस कर दूँ तो 2/5 बचेगा। 2/5 करूँगा 1 टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए, तो इसका रेशो ले लो, कितना आएगा ये 5 5 5 तो गया, 2 से 2 गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 से कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाला कट जाएगा ना ये, तो 3 to the 6 यहाँ पे आ गया, तो PQR का निकल गया हमारे पास। तो क्या बोला इसने, क्यू का शेयर बताना है, अगर प्रॉफिट हमारे पास ये कितना हो गया 9 10 की वैल्यू है, तो किसका बताना, क्यू का, क्यू कितने पे 3, तो 10 से ये कट गया, 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा भाई, किसमें 4 है, 2 में 4 है, ठीक है, 3 8 24 कैरी 2, 3 6 18 19 20, 0 4 आएगा कहाँ पे, ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया सवाल। चलो नेक्स्ट, ये कैसा सवाल है भाई। दो आदमियों ने स्टार्ट करा वॉक करना इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, तो कितने टाइम बाद वो 100 किलोमीटर अपार्ट होंगे। यार इस तरीके के क्वेश्चन करे तो हैं सीपीओ में शायद से। तो इसमें अगर मैं देखूं, इतनी स्पीड है इसकी, और सेम डायरेक्शन में, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो अगर मैं ये लगा लूं कि ये 100 किलोमीटर या पार्ट है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा मतलब उसको कवर करने में पीछे से, अगर इस तरीके से मैं सोचूं 2.5, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं किस में, किलोमीटर है ना, तो इसको उसमें कर लेते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 और 5 ये कितना आ गया, हाँ 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 9 किलोमीटर पर आवर आ गया मेरे पास ये। तो अगर मुझे 100 का डिस्टेंस कवर करवाना है, मान लो कि वो पीछे है, मतलब तेज स्पीड वाला और हल्की स्पीड वाला यहाँ पे, और 100 किलोमीटर बीच का इनका डिस्टेंस है, तो इनको कवर करवाना है। वही बात हो जाएगी कि एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, एक साथ चले तो कितने मतलब टाइम बाद वो हो जाएगा, इतना ही टाइम इसे यहाँ से यहाँ तक कवर करने में लगेगा, यही मतलब मेरे हिसाब से लगना चाहिए। देख लेते हैं, तो उसको 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 1 9 1 0, 9 1 9 और 1/9, ठीक है, तो 1/9 आवर्स किस में जाएगा ये, 11 घंटे तो नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, 60/9 अगर मैं करूँ, 9 6 54 60 9 6.6 समथिंग, ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, यही होगा फिर सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, क्या बोला इन्होंने, ए इज 7 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, ए इज 7 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री, ए जो हमारे पास है वो 7 टाइम्स है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी, मतलब कि 90 माइनस बी अगर मैं करूँगा तो इसके, ठीक है, और ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ए प्लस बी हमारे पास 180 दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं ए की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, बी निकाला है ना, तो ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे बी की, उसमें 180 माइनस बी, ठीक है, 7 9 63 माइनस 7b, ये इधर चला जाएगा तो 6b हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 180 से मतलब माइनस कर दो इसको, कितना बचेगा ये 0 5 और 4, तो 6 7 42 और 6 5 30, 75 भाई, 75 डिग्री। कुछ नहीं था, लैंग्वेज का सवाल था, इक्वेशन बनानी थी बस। इसको देख लेते हैं भाई, अनिल जो है इतने टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 18 और 10 मान लेते हैं, अनिल है ये नमन है, ठीक है, तो उन्होंने काम मिलके जो कंप्लीट किया 30 दिन में किया, यानी कि 28 × 30 टोटल काम हो गया, और कितने टाइम मतलब नमन अकेला करेगा तो 10 से वो कर दो, ये हो गया 3 8 24 कैरी 2 3 6 7 8 84। नेक्स्ट, ये क्या भाई, फाइंड द लार्जेस्ट ट्राइंगल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है हमारे पास, ओके, तो इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल कौन सा होगा, देखो अगर मैं ऐसे ही बना दूं ये वाला, यही हो सकता है लार्जेस्ट, तो मतलब इसकी डायमीटर इसका बेस बन गया, एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम, है ना, हाँ डायमीटर बेस बन जाएगा, ओके, यानी कि अगर हाफ इंटू
और ये जो हमारे पास आएगी 7 निकल के आएगी। बेस अगर मैं 14 ले लूँ और ये 7 और 7 मतलब वो 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 7 से 49, ए ऑप्शन होगा फिर तो। यही होगा ना लार्जेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेगा फिर तो ये बेस 49। इसको देख लेते हैं भाई, y और x का डिफरेंस ये दे रखा है और y और उसका रेशियो ये दे रखा है, यानी कि 2 यूनिट्स की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। तो 6 थी 18, 6 एकम 6। तो क्या पूछा है, ये हमारे पास y आ गया, x आ गया, x प्लस 3y यानी कि 6 प्लस 8 सीधा 54, हाँ तो 60 हो गया, डी ऑप्शन 60। ठीक है बढ़िया। कितने सवाल छोड़ दिए अभी हमने, 4 स्किप करे हैं ना, कोई नहीं पीछे, मतलब ये भी भाई बड़ा सा स्किप कर दो इसको भी। इसको देख लेते हैं, ये बराबर 0 है तो उसकी वैल्यू बतानी है, तो कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। इसको 1 1 और -2 मान लेते हैं, ठीक है, सबसे ईजी यही रहता है। अगर मैं इसको 1 मानूंगा +1 और स्क्वायर कर देंगे तो +4 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ गया, ठीक है। और 1 और 1 1 ही आएगा, प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो 8 और 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 ज़ा 36, 4 आंसर है। वैल्यू पुट कर दी मैंने क्योंकि इसमें इंटीजर में थे ना सारे ऑप्शंस, इसीलिए। इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, क्या बोला, टावर ऑफ लेंथ इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 ट्रीज। थोड़ा अजीब हो जाएगा, बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, द रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स, द रेशियो बिटवीन 3 नंबर्स इज दिस, और HCF जो उनका दे रखा है वो दे रखा है कितना, 12। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा ठीक है, तो यही हो जाएगा ना फिर तो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, 12 एकम 12 स्मॉल और 12 9 108। अगर मैं 108 सॉरी इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 96। डन, ठीक है। इसको देख लेते हैं भाई, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज XYZ obtaining the coordinates this and this, a line of slope इतना इज पास थ्रू द सेंट्रोइड। अच्छा, तो इक्वेशन बतानी है लाइन की, ठीक है। तो पहले ही काम करते हैं, पहले स्लोप ही देख लेते हैं इसका। y = mx + c की वाली फॉर्म में लेके आओ इसको सबको। ठीक है, y इधर चला जाएगा तो ये 2x - 10, ठीक है, y = ये आ गया। तो यहाँ तो 2 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता भाई, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि -2 है ना, चाहिए ना स्लोप, ठीक है। दूसरे वाला देख लेते हैं भाई, y = -2x + 10 y, ठीक है। तो यहाँ -2 आ रहा है, ये हो सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2y = -x + 10, लेकिन यहाँ पे x/1/2 आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे तो भाई दिख ही रहा है +2 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब एक में ही स्लोप -2 आ रहा है, ठीक है। चलो डन। कितने स्किप किए हैं भाई मैथ्स में, 1 2 3 4 5 6 7 स्किप किया, 18 सवाल बना दिए, लगभग 18 ही मिनट लिए, सही है। चलो थोड़ा रीजनिंग देख लेते हैं अभी, है ना, 2.5 मिनट है हमारे पास, रीजनिंग को दे देते हैं। इसको देख लेते हैं, मैनेजमेंट है, MANAGEMEN और T, ठीक है। क्या बोला है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन विच देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिटवीन 2 वोवल्स और अ वोवल बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट। मतलब ऐसे कितने लेटर है जिन, मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में तो एक वोवल हो, और एक वोवल 2 वोवल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट हो। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो मुझे दिख ही गया वोवल, ठीक है, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में, यहाँ पे भी दिख ही रहा है, तो 2 हो गया, मतलब काउंटिंग लिखते चलते हैं, ठीक है। और ये भी है 3 ई वाला, ये भी है 4, 4 तो ऐसे ही मिल गए। चलो कॉन्सोनेंट देख लेते हैं अब, एम तो होगा नहीं, एन 2 वोवल्स के बीच में आ रहा है 5, जी 2 वोवल्स के बीच में आ रहा है 6, एम फिर 2 वोवल्स के बीच में आ रहा है 7, फिर ये नहीं होगा, 7 है, कितने ऑप्शन में है 7, 5 मोर देन 6 वाला होगा फिर। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई,
इन्होंने बोला है परसेंटेज डिवाइडेड बाय, ठीक है 336 डिवाइडेड बाय, इसको पहले इधर से सोल्व कर लेते हैं। 21 और परसेंटेज कितना होगा, डिवाइड बाय था ना 7, यहाँ 7 आ गया, और ये कितना हो गया, हैशटैग ऐड हो गया, और ये कितना हो गया, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 31, तो 21 हो गया, यानी कि 28 हो गया ये मिला के। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि 6 इंटू 28 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 5 30, 6 6 36, और मतलब दुगुना है इसका, 28 का दूना 56, तो डबल, ठीक है। चलो ये भी हो गया, इसको बाद में, इसको भी नहीं, अभी इसको देख लेते हैं एक बार, ब्लड रिलेशन का हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि रवि के मामा, रवि का मामा कौन होगा, रवि की मम्मी का भाई, ठीक है, ये रवि के मामा है, के इकलौते भाई, रवि के मामा के इकलौते भाई की इकलौती बहन, और एक सेकंड मैं कुछ और ही बना दिया, रवि की, अरे भाई, रवि की मम्मी के भाई, ये मामा होंगे ना, मैंने उनके पापा बना दी गलती से, ठीक है, के इकलौते भाई की इकलौती बहन, यही होंगी वो, तो के पिता के बेटे, तो बेटे तो 2 हैं, की संतान सुरभि है, यानी कि सुरभि, इसकी भी संतान हो सकती है, इसकी भी संतान हो सकती है। तो श्रीमान रवि, ये जो रवि है हमारे, ये सुरभि से किस प्रकार संबंधित है, एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं, कज़न होना चाहिए फिर तो, मतलब इसका भी हो चाहे इसकी भी हो, ये सुरभि किसी की भी हो, कज़न ही बनेगा फिर तो कज़न आंसर है फिर। चलो डन, और देख लेते भाई, इसको अनमार्क करो यार, ये लगा रहने दो, छोड़ो, एक बार स्कोर देख लेते हैं। The single biggest affliction of the justice system is the snail's pace at which it proceeds, ठीक है। Each year the court take on more cases than they can process, बिल्कुल सही बात है। As of June इतना, they face the backlog of roughly इतना million cases with perhaps 3 million more than a decade old। अच्छा, okay। The justice system faces an issue of judicially capacity with a mere of इतना just per million people of, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, इतने लोग, मतलब इतने जज है नहीं जितने जनता भरी पड़ी है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है ऐसा तो नहीं रखा, बट ठीक लग रहा है फिर भी। ऑफ द इतना कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वो इतना मेड टू द रिटर्न, और इतना फेल्ड, ओनली 9 कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अगेंस्ट इतना पोस्ट एडवर्टीज्ड। तो इसका क्या मतलब है फिर, इसकी कोई सेंस थोड़ी बन रही है, पेपर में इतने पास हुए इतने फेल हुए, इससे क्या मतलब है, तो 1 ही होगा मेरे हिसाब से। स्कोर चेक कर लेते हैं भाई, एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको, 9 7 8 20 25, ठीक है, 2 10 6 9 19 14, बताना किसका है, 2 21 9 12 4 5 18, फिर सारे हो ही जाएंगे, मतलब रीजनिंग कंप्लीट ही हो जाएगी फिर, है ना। 7 क्वेश्चन फिर उसके बचेंगे, बस देख लेंगे उसको भी, देखते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मुझे y और i दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे या तो 25 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। कंडीशन देखते हैं, तो मुझे इसका अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 9 आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं फिर, ठीक है। इसका अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है भाई, दिख गया, एक सेकंड दिख गया अपोजिट, फिर यहाँ +1 -1 +1 और -1, ये भी हो रहा है भाई, अच्छी होती है, देखो यहाँ पे इसका अपोजिट दिख गया था ये, तो यानी कि 9 आने के चांसेस हैं ऑप्शन से, तो 9 2 ऑप्शन में, और लास्ट में क्या आएगा भाई, y या दोनों में, हाँ देखो कंफर्म भी हो गया, यहाँ पे y आ रहा है, तो अगर मैं +1 करूँगा तो 22 v आएगा भाई, i के बाद v 1 में, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक सेकंड, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, अगर मैं -8 करूँगा तो h आएगा, हाँ सही है, ठीक है, कंफर्म। ये क्या है भाई, इसको देखें ज़रा, कौन सा बिलोंग नहीं करता, AR रहमान, तो वो है शायद म्यूजिक कंपोजर है ना, उसका भाई, अरमान मलिक का भाई है ना शायद से, ये या नहीं है, गुलजार, ठीक है। और आशुतोष, ये तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ मैं, भानु अथैया, ठीक है, तो यही नाम पहली बार सुन रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा इसी को कंसीडर करें क्या, चलो मार्क फॉर यू रखते हैं अभी इसको लगा के। तो इंग्लिश पे चलें भाई, इंग्लिश पे चलते हैं।
द एक्शन ऑफ सेइंग फेयरवेल और अ स्टेटमेंट मेड एज अ फेयरवेल, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन, वेलडिक्शन, वेलडिक्शन यही है शायद, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन तो नहीं होगा, मेल डिक्शन तो नेगेटिव वर्ड है, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन का मतलब तो ये भी हो सकता है वैसे तो, इन्वोकेशन नहीं, इन्वोकेशन नहीं हुआ, इन्वोकेशन ये तो मतलब वो हो गया ना भगवान वगैरह को बुलाना, शायद से उसकी सेंस में आता है, इन्वोक करना, ये नहीं होगा, वेल डिक्शन, ठीक है। ये क्या भाई, लिविंग ऑन फ्रूट, ओमनीवोरस तो नहीं होगा, फ्रूगीवोरस, फ्रूगी, फ्रूट से फ्रूगी, यही होगा फिर तो, कार्निवोरस भी नहीं है, हर्बीवोरस जो प्लांट्स पे रहते हैं, ठीक है। इज द मॉर्निंग न्यूज़पेपर डिलीवर्ड टू योर हाउस बाय द डिलीवरी बॉय बिफोर यू लीव फॉर वर्क, डिड का कोई मतलब नहीं है, इसके साथ हैज़ का कोई मतलब नहीं है, डज या इसमें से आएगा, डज द डिलीवरी बॉय, डज द डिलीवरी, हाँ ठीक है, डज वाला ही बनेगा, इससे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ डिलीवरिंग है, देखो। टू टिप द स्केल्स, टू टिप द स्केल्स, टू वे केयरफुली, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन और आउटकम, टू टिप द स्केल्स, टू टिप द स्केल्स, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन और आउटकम इन अ फेवर ऑफ वन साइड, लग तो यही रहा है, मार्क फॉर यू रखते हैं इसको, बाद में भाई बहुत ही बड़ा है, छोड़ दो, ठीक है। इसको देखते हैं, स्पोर्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द लाइन दैट कव्स अप्रोचेस, कर्व अप्रोचेस बट नेवर टचेस, एस साइन, भाई पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो ये वर्ड, मुझे नहीं पता, देखो लेकिन एलिमिनेट करके देखते हैं, एसिम्टोट, एस साइन, देखो वाई 3 में आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, आई वाला, ठीक है, ए एस वाई से स्टार्ट होने 3, ए एस वाई एम पी टी, ए एस वाई एम पी, पी तो आना जरूरी है, फिर इसको भी हटाओ, टोट, टी ओ टी वाले के साथ जाएं या टी ओ टी ई वाले के साथ जाएं, कौन सा सेंस बना रहा है, टोट, टी ओ टी ई वाला ज़्यादा सेंस बना रहा है मेरे हिसाब से, इसी के साथ जाते हैं, ठीक है। ब्यूएंट, क्या बताना है, एंटोनियम, भाई मैं अभी एबुलिएंट लगाने वाला था इसका सिनोनियम देख के, तो विवेकियस, जुबिलेंट, सिंकिंग, तो सिंकिंग ही होगा फिर तो, बाकी सब तो एक जैसे ही हैं। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, तो सिमिली तो होगा नहीं है, मेटाफर ही होगा फिर तो, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है ना लाइफ का रोलर कोस्टर से, बट एज और वो लाइक नहीं लगाया गया, अगर वो लगाते तो सिमिली आ जाता, ठीक है, आयरनी वायरनी का कुछ सेंस बन ही नहीं रहा उधर। आई नो डेट एंगेजिंग इन रेगुलर एक्सरसाइज ब्रिंग्स सो मैनी बेनिफिट्स, okay, they made plans to visit Ireland this year to celebrate hers, भाई ये तो गलत सा लग रहा है, this connections गलत है, the kids want something special on Saturday morning, the kids want something special on Saturday morning, ये ठीक लग रहा है थोड़ा। I know that engaging in regular exercise brings so many benefits होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये भी गलत है भाई, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऐसे एलिमिनेट करके क्या करो, जल्दबाजी की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। द टीम्स स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर स्ट्रेटेजी हेल्प देम ओवरकम न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, क्या बताना है इसमें, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डजंट फिट द पार्ट ऑफ स्पीच नीडेड, द टीम्स स्ट्रॉन्ग बिलीव, भाई बिलीव होगा ना यहाँ पे, मतलब नाउन की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग तो उसके लिए एडजेक्टिव हो गया, तो बिलीफ आएगा यहाँ पे मेरे हिसाब से तो, यही होगा, मतलब वर्ब है ना वो, बिलीव करना किसी चीज़ में। यस्टरडे इन द पार्क आई ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल सिटिंग अपोजिट टू अस लुक्ड वेरी फेमिलियर, आफ्टर अपोजिट टू अस ही होगा। शी हैड जस्ट फाउंड आउट दैट अ जज told Indiana officials they cannot back up of pandemic era, they cannot back and forth of pandemic era programs for jobless workers, back out, back out means क्या मतलब होता है इसका, back out का क्या मतलब है, back out करना किसी चीज़ से, She had just found out that the judge told Indiana
ऑफिशियल्स दे कैन नॉट बैक आउट ऑफ पेंडेमिक एरा प्रोग्राम्स फॉर जॉबलेस वर्कर्स। हाँ, बैक आउट नहीं कर सकते, यही मतलब होगा फिर तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैनेजर हैड असाइंड अस अ न्यू टास्क एवरी मंथ की बात हो रही है, एवरी आ गया तो साइंस आएगा। हाँ, इसको देखते हैं भाई। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, पे अटेंशन टू ऑल योर लेसन्स एंड गिव योर बेस्ट एफर्ट्स फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, द टीचर सेड, द टीचर टोल्ड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, बी ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो द टीचर वॉज टेलिंग हर स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज टेलिंग हर स्टूडेंट्स, वॉज टेलिंग हर स्टूडेंट्स, इसका भी कोई सेंस नहीं है। द टीचर वॉज एडवाइजिंग हर स्टूडेंट्स, द टीचर सेड, द टीचर वॉज एडवाइजिंग हर स्टूडेंट्स, द टीचर सेड दैट दे मस्ट वर्क हार्ड, यही बना रहा भाई सेंस, डी वाला। चलो नेक्स्ट। द दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर हैज स्ट्राइकन डाउन अ discriminatory exclusion clause in a health insurance policy. Has stricken down, has struck down, has struck down, has struck down, has striken, has struck down होगा ना, has struck down, striken थोड़ी आएगा यहाँ पे, यही होना चाहिए। She had once been very rich and happy, but now her husband was dead and her 2 sons as well, all of who had died, all of who क्यों आएगा भाई यहाँ पे, यही गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्रेविटी का मतलब होता है जो थोड़ा संक्षिप्त, मतलब छोटे में कुछ चीज़ अपनी वो कर देते हैं, बयां। क्या बताना है इसका, एंटोनियम बताना है, तो वर्बोसिटी हो जाएगा भाई। ये आ गया हमारा, इसको छोड़ते हैं अभी। सिग्निफिकेंटली का क्या बताना है, हाँ सिनोनियम, स्लाइटली, रैंडमली, ओकेजनली, कंसिडरेबली। ठीक है, इसको देख लेते हैं। रिसर्चर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट्स एंड एक्सपेंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ओके, मुझे यहाँ पे कोई वो तो दिख नहीं रहा, ये तो मतलब सारे वो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स टाइप से कि टू इम्प्रूव दिस दिस एंड दिस, तो मेरे ख्याल से तो सिंपल आना चाहिए फिर ये। अगर किसी ने नहीं देखी है तो क्लास भाई हमारे वैसे सर ने करवा रखी है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, उसको देख लेना। ठीक है, टू गिल्ड द लिली, टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉफिटेबल वेंचर, टू रिवील अ हिडन ट्रूथ, टू प्रेज समबडी एक्सेसिवली, टू गिल्ड द लिली, टू स्पॉइल समथिंग दैट इज ऑलरेडी परफेक्ट बाय ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। हाँ, ये लग रहा है, ये ठीक है। क्रेडुलस, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं भाई, सस्पिशियस, सिनोनियम, ये तो एंटोनियम हो गया। गलीबल का मतलब तो होता है ना भोला भाला टाइप सा, हाँ यही होगा फिर। सोफेस्टिकेटेड और डूबियस का भी कोई मतलब नहीं, अरे क्या लगा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, कर ली इंग्लिश भी हमने लगभग सारी, और यही बच रहा है बस। चलो इसको भी कर ही लेते हैं। फर्दर मोर माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्दर मोर आ गया तो डी से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो कट गया। ठीक है, तो व्हेन यूज्ड इंटेंशनली एंड माइंडफुली टेक्नोलॉजी कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। ओके, digital tools like design software, music production programs and writing apps can help individuals express their ideas more efficiently and with greater ease. By consciously choosing how and when to interact with technology, we can ensure it serves as a positive force in both our creative pursuits and our mental health. Digital tools, by consciously choosing digital tools like this and this while, हाँ, सी के बाद बी अगर मैं लगाऊं तो सेंस बनेगा नहीं, बी के बाद बन सकती है सेंस, बी के साथ जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो अभी मैथ्स देख लेते हैं भाई, जो छूटी थी हमारी, मैथ्स कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। ये क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ x सेंटीमीटर। अच्छा, एक सर्कल है, उसका सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल इतना है x सेंटीमीटर, एंड अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल हैज इतना। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स इज दिस, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बेसिक से करें क्या,
ज़्यादा लंबा नहीं पड़ जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये x है, ये x+15 है, ठीक है। तो 3/60 वो तो कट ही जाएंगे, x²। मतलब πr², सेम ही सर्कल की बात हो रही है ना ये, तो πr²/360 हमारे पास कॉमन आ जाएगा मेरे हिसाब से। और बचेगा क्या, एक डिफरेंस दे रखा है ना, तो इसका और इसका डिफरेंस है, तो यहाँ पे x बचेगा, और माइनस कर रहे हैं हम, तो उसमें से x-15 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई, तो x कट ही ना जाएगा फिर। अच्छा, तो x कट गया तो हमें रेडियस ही तो चाहिए, सही बात है फिर तो क्या ये क्या है, 9.24 है यहाँ पे, ठीक है। x कट गया भाई, देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस कट, अरे क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ये तो मल्टीप्लाई में यार, कटेगा थोड़ा ही ये, नहीं कट जाएगा, ब्रैकेट में लिया है ना हमने, कट जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, समझ रहे हो ना क्या करा है मैंने, θ/360 × πr² है, θ/360 × πr² है, तो πr²/360 ले लिया मैंने, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि थीटा तो है ही, तो थीटा यहाँ पे ये वाला आ गया, इधर माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, सही कर रहे हैं, ठीक है। तो πr² कितना आ गया ये, 15 2 30 और 15 4 60, 24 9.24, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ 9.24 इंटू 7/22 इंटू 24, ठीक है। तो 11 8 × 88, 11 4 × 44, ठीक है, मतलब 8.4, इसे काटूंगा तो 4.2, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 7 4 × 28 कैरी 2, 7 2 × 14 15 16, तो 168 को इससे मल्टीप्लाई करना है, और r² है यहाँ पे, मतलब अंडर रूट में है ये, तो 168 को 40 इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, और ये अंडर रूट में, ठीक है। अगर मैं इसको 13 ही बाहर ले आऊँ इसको, और इसको मैं 4.2 है ना, ये 4.2 है, और 2 2 4 होता है, ठीक है। और 441 21, 2.1 ले आते हैं, 2.1, ठीक है यार, 2 ही ले आऊँ मान लो मैं, तो डिवाइड 13 2 26, कुछ क्या कर रहा हूँ मैं ये, लेकिन ये भी तो बाहर आएगा, ये 10 क्यों बाहर आएगा फिर, ये 40, भाई कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने, तगड़ी वाली, समझ में नहीं आ रहा, बट हो गई, अब तो टाइम चला गया है, कुछ देखनी पड़ेगी क्या गड़बड़ करी है। 0.4 क्या 4.2 आ गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 11 2 11 8, अरे यार भाई साहब दिख गई भाई, ये 0.42 आ रहा है यहाँ पे, क्या ही कर रहा हूँ मैं, 0.42 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 169 168, ठीक है, 0.42 मतलब 10 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है 100 से, और ये आ गया हमारे पास 13 बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 42 है, तो यानी कि 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 12 7 मतलब 7 7 समथिंग, ये 12 7 से 80, मतलब 80 के आसपास लगभग, नहीं 12 6 से 78, ये पूरा 13 भी आएगा, 78 8 64, मतलब 9 से ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, 80 से तो नीचे ही रहेगा, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। भाई कैलकुलेटिव अजीब सा सवाल था, पता नहीं, समझ में नहीं आया कुछ। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना % प्रॉफिट, इट्स CP एंड SP आर, उसने यार बहुत टाइम खराब कर दिया, माइंड बिल्कुल ख़राब हो गया। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इतना % प्रॉफिट,
इट CP एंड SP आर इंक्रीजेस बाय दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इतने से बढ़ा दिए, ठीक है। मतलब अगर इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, ओके, इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा था, मतलब अगर मैं देखूं तो SP कितना बन जाएगा हमारे पास, x मान लो, इसको x मान लेते हैं, CP को मान लेते हैं x, तो हमारे पास जो वो बन जाएगा वो 1 पॉइंट कितना बनेगा, 1.2x बन जाएगा। ये इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैं x में बढ़ा दूं, अब कितना, 20 बढ़ा देते हैं x में, ठीक है, x में बढ़ा देते हैं 20, और इसमें कितना बढ़ा देते हैं, 1.2x में बढ़ा देते हैं कितना, 15, इसमें बढ़ा देते हैं 15। अच्छा, तो फिर इन्होंने क्या बोला है, तो इतना हो जाता है फिर, मतलब इतने से डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 5% का प्रॉफिट बचेगा फिर, ठीक है। ओके, तो यानी कि 1.2 प्लस 15, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास बचेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको x प्लस 20 में प्रॉफिट कितने का होगा, 21/20 का हो जाएगा ये, तो ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे, x प्लस 20 बराबर किसके हो जाएगा, ये 21/20 के, ठीक है। हाँ, अब क्लियर है। तो 21x प्लस 40, ये कितना हो जाएगा, 12 to the 24, ठीक है ना, और प्लस 15, 300, 120 डिवाइड बाय 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा ये, 1.2 इंटू 20, नीचे आ गया 10, 12 24 ये, ठीक है, प्लस 300, 15 to 30, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिख रखा है, ये 300 आएगा ना यहाँ पे, तो 15 to the 30, और यहाँ पे आएगा 442। अरे क्या कर रहा हूँ भाई, दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, एक सेकेंड भाई, सॉरी। ये 21/20 है, ठीक है, ये 21/20 है हमारे पास, 21/20 ही आएगा ना ये हमारे पास CP है, ये हमारे पास SP है, ठीक है। अगर मैं उसी से सोल्व करूँ इसको, तो 1.515 बन जाएगा ये। कॉम्प्लिकेट कर लिया खामखा में। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.15 का, और 15 प्लस है, इज इक्वल्स टू 21 बन जाएगा ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर भेजूँ, 0.15 बराबर 6 के हो जाएगा, तो x है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 0 आ जाएंगे यहाँ, 600 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, 4, 40। भाई ये क्या करा है मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा खुद में क्या कर रहा हूँ मैं, पिछले 2 क्वेश्चन से प्रेशर बना लिया खामखा का, ठीक है। अमरचेंट, सांस ले लो भाई लंबी सी, इन क्वेश्चंस ने भाई 2 ने दिमाग खराब कर दिया मेरा खामखा का। इसको देखते हैं, चलो। अ मर्चेंट बाइज इतना केजी ऑलमंड्स ऑफ इतना पर केजी, ही सेल्स इतना एट इतना एंड रिमेनिंग क्वांटिटी एट इतना पर केजी। ओके, इतना केजी ऑफ ऑलमंड्स इतना पर केजी बाय करें उसने, तो 60 इतना पर केजी, रिमेनिंग क्वांटिटी एट इतना पर केजी, ही सेल्स 20 केजी एट इतना, रिमेनिंग क्वांटिटी एट इतना, और टोटल प्रॉफिट हो गया उसका इतना, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, अगर यहाँ पे 20 केजीज, ठीक है, छोड़ दो यार, ये भी दिमाग खराब कर रहा है, इसको कर लेते हैं फटाफट, ये आसान लग रहा है, इसको देख लेते हैं। P इज इतना परसेंट लेस देन Q, यानी कि P इज इतना परसेंट लेस देन Q, यानी कि 88, यानी कि 22 और 25, ठीक है। और Q इज इतना परसेंट मोर देन R, इतना परसेंट यानी कि 23 और 20। क्लियर, पहले इनको निकाल लेते हैं, तो ये 22 इंटू 23 हो जाएगा, ये 25 इंटू 23 हो जाएगा, ये 25 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद T इज इतना परसेंट मोर देन R, यानी कि 4 से 5 है, ये 4 से 5 है, ठीक है, 4 से 5 है, अच्छा ठीक है, यानी कि ये 25 इंटू 20 इंटू 5/4 है। तो क्या पूछा है, P और T का देखना है, तो P और T का देख लेते हैं भाई, 22 इंटू 23
और ये हो जाएगा 25 4 5 यानी कि 25 × 25, ठीक है। तो 46 और 46 यानी कि 6 10 कह रही है, 506 से 625, तो कितना कम है, कितना कम है ये 19, और ये 119 कम है कितने से, 625 से, इंटू 100, तो 25 4 25 25, तो 9 4 9 4 9 36 83 4 1 4 5 6 7 4 1 4 25 25 एकम 25 और 47 25 2 2 6 यानी कि 9 लगभग, क्योंकि 225 पे आता है ना 9, तो 226 है तो 9 से 90, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रह गया हमारा, ये रह गया यार, छोड़ो क्या कर सकते हैं अब, इसको देख लेते हैं भाई। ओरिगामी इज अ ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अचीव्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक फोल्डिंग टेक्निक्स, ओके। नो कटिंग, ग्यूलिंग और मार्किंग ऑन द पेपर इज एवर यूज्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, और कॉमन क्रिएट्स इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक दिस गोल इज टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो इसके बाद एकदम से नहीं होगी, तो पी से तो स्टार्ट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओरिगामी इज अ ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट फॉर फोल्डिंग पेपर, ठीक है। कॉमन क्रिएशंस इंक्लूड नहीं, द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इनटू अ फिनिश्ड स्कल्पचर, फोल्डिंग पेपर स्कल्पचर, उसके बाद पी दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक, यही बना रहा है सेंस। हाँ, इनको लगाएं क्या भाई, बिना पढ़े कोशिश करते हैं, रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हीलिंग एजेंट्स, ट्रिगर हीलिंग एजेंट्स को क्या ट्रिगर करता है, रिलीज ऑफ हीलिंग एजेंट्स, रिलीज ऑफ हीलिंग एजेंट्स इन द सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, अच्छा। एक्सपोजर टू सनलाइट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द मटेरियल, क्रैक्स, तो जब कोई चीज़ में क्रैक आ गया तभी वो निकलेगी, तो यही होना चाहिए। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ करंट सेल्फ हीलिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते ऐसे। विच इंडस्ट्रीज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, देख लेते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं, कीवर्ड्स देखते हैं, कहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड्स, दिख रहा है, कीवर्ड्स दिख रहा है कोई, कीवर्ड 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 दिख रहा है क्या, ऑटोमोटिव दिख रहा है मुझे, एरोस्पेस दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस, ये वाला लगाते हैं, इसको छोड़ते हैं भाई, जीके पे चलते हैं फटाफट। हाँ ठीक है। व्हाट टिपिकली हैपन्स व्हेन मेटल कार्बोनेट्स आर हीटेड, मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव बनेंगे, डिकम्पोज टू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ठीक है। इसको देख लेते हैं, कौन सा करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड है ये बताना है, ठीक है। जमशेदपुर स्टील सिटी ऑफ इंडिया, उदयपुर ऑरेंज सिटी, उदयपुर को ऑरेंज सिटी थोड़ी बोलते हैं, नागपुर को भी नहीं, ये नवाब तो लखनऊ को बोलते हैं, सेकंड और थर्ड गलत है भाई, ये गलत है, पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। इसको देख लेते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग विच लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल डिटेक्टिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड्स टू रेगुलेटिंग फ्लावर्स एंथ्रोसाइनिन, फोटोक्रोम, ठीक है। इसको देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोड़ो अभी। हु मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट विमेन टू अपॉइंटेड एट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा, अनुगर्ग, पता नहीं भाई इसका, तो अनुगर्ग यही लग रहा है, वैसे तो यही लगा देते हैं। एज पर दी विच यूनियन टेरिटरी लोएस्ट सेक्स, दमन एंड दीव का है भाई, सीधा याद है तो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फॉर्म परफॉर्मेंसेस फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज अ नैरेटिव बैलेड डिपिक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत, छत्तीसगढ़ का कौन सा है, यक्षगान, यक्षगान तो नहीं है, ये तो उसका है पंडावनी, ये लग रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये नहीं पता भाई, छोड़ दो इसको, ये भी नहीं पता। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस बिलोंग्स टू असम, ओजापली, गोरिया, धूमल, कथक तो नहीं है, ओजापली, ओजापली है शायद, ओजापली होगा मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर्स पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इंदिरा गांधी, ठीक है, रामचंद्र गुहा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्र,
सुटेबल बॉय अरुंधति रॉय, नहीं, इंदिरा गांधी वाली ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी, सॉरी ये ठीक है ना, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, डिस्कवरी ऑफ ऑगमेंटेशन, यही ठीक लग रहा है मुझे तो, इंदिरा गांधी कह रहा हूँ मैं, इंडिया आफ्टर ये ठीक है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्शियन इन्वेडर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैक ऑफ दिल्ली इन इतना ड्यूरिंग द पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड वर टेकन अवे? नादिर शाह था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में होती है? 56, 52, 56, 56, 60 में होती है, 60 में, पता नहीं, छोड़ दो इसको, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ दो। द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे करी थी? सूरत में करी थी शायद, सूरत में करी थी या, हाँ सूरत में करी थी, ये नहीं पता भाई, सुना ही नहीं कभी, इसमें तो मैं हमेशा मारता हूँ करेक्ट वाला जब टाइम नहीं बचता, छोड़ दो, अभी टाइम नहीं बच रहा भाई, कब बना था ये, 54 लगा देते हैं, टाइम ही खत्म हो गया, छोड़ दो यार, है भाई, स्कोर तो ठीक बन गया फिर भी, मतलब जिस हिसाब से भाई दिमाग पसीने आ गए मुझे आज दिमाग बिल्कुल खराब सा हो गया पूरे पेपर में, मतलब ठीक है फिर भी, मतलब अच्छा स्कोर बना है, जीके में गलत हुए नहीं है, जीके में मतलब करे हुए आए आज, ओके। रीजनिंग में 50, रीजनिंग में गलत नहीं हुआ, मुझे लग रहे थे यार 2-3 गलत हो सकते हैं, एक तो वो जो था क्या नाम था अजीब सा, वो AR रहमान वाला, और वो सब वो वाला क्वेश्चन था, और एक वो जुडिशरी वाला स्टेटमेंट वाले में मुझे डाउट हो रहा था कि सेकंड वाला मानेंगे, वो जॉब वाला नहीं मानेंगे, बट ठीक हो गए दोनों, स्कोर तो सही बना है मेरे हिसाब से, मतलब मोक जिस हिसाब का था ये, मतलब मैथ्स में 4 क्वेश्चन छूटे मेरे, उन 2 क्वेश्चन ने बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक कर दिया था भाई क्रिएट, और यही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब दिखाना क्या, बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही होता है, ठीक है, मतलब मेरे साथ भी चीज़ें हो जाती है, मैं भी पैनिक हो जाता हूँ कभी कभी, उन 2 क्वेश्चंस में बिना फालतू की, मैं जानता हूँ भाई बाद में देखूंगा, एनालिसिस करूंगा तो आसान लगेगा देखने में, है ना, कि क्यों अटक रहा था, बट वो प्रेशर जो एग्जाम में क्रिएट होता है ना, क्रिएट होता चला जाता है, अब आंसर एक निकल ही नहीं रहा है, मतलब माइंड स्टक सा हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, वो हुआ आज मेरे साथ उन 2 क्वेश्चंस में, उसकी वजह से बाकी के क्वेश्चन सफर हो गए, वरना मैथ्स में आई गेस मतलब 46 to 48 स्कोर किया जा सकता था आराम से, क्योंकि उन एक तो वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल मैं कर सकता था, फिर आराम से एक और सवाल कर सकता था, तो मतलब आराम से 46 हो जाते, लेकिन वही बात है भाई, उसने ज़्यादा ही दिमाग खराब कर दिया उन 2 सवालों ने, बट कोई नहीं, ओवरऑल स्कोर भाई सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा स्कोर है, ठीक है, स्मोक के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर मैं कह सकता हूँ सर, मतलब ठीक परसेंटेज बन जाएगी, इतना अंदाज़ा लग जाता है, और जीके में 2 ही गलत हुए, मतलब अटेम्प्ट ही कम किए थे, वैसे लास्ट तक पहुँच नहीं पाए थे, 3-4 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट के, और बाकी भाई इंग्लिश में जितने किए उसमें से 1 गलत हो गया, 1 छोड़ा था, 1 भी शायद मुझे लग रहा है वही गलत हो गया जो कॉम्प्रिहेंशन का मैंने मारा है तुक्का, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का, तो मैंने एक तो छोड़ दिया था, 1 मैंने लगा दिया था, तो शायद वो लगाया था जो वो गलत हो गया, ठीक है, तो स्कोर शेयर करो भाई अपना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना, और ऑल द बेस्ट जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सबके लिए, ठीक है, और लाइक कर दिया करो भाई वीडियो थोड़ी सी, ठीक है ना, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।